मेरा सवाल ये है कि जब कोई भी दुआ करता है खुली आंखों से या बंद आंखों से, ठीक है, तो कुछ लोगों को विजन्स भी होते हैं, कुछ दिखाया जाता है, कुछ को नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो जब हम, आप हर दुआ में तो नहीं पूछते कि आपको क्या नज़र आया है, कुछ कुछ से पूछ भी, कभी कभी किसी किसी दुआ में पूछते हैं। तो मैंने ये पूछना था कि वो हिंट होते हैं उस बंदे की जो आप का, उस बंदे का जो सवाल होता है उसका जवाब होता है, या ये क्यों दिखाया जा रहा होता है, सबको तो नहीं दिखाया जाता। ये सिदरा काकी जी हैं, छोटी सी थी तो दुआ में आती थी, अभी भी छोटी सी है, 10 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए। सिदरा हाशमी अच्छा, तो अब ब्याह के ये भी दुबई चली गई हुई है। दुबई है कि अबू धाबी है? शारजा में है। शारजा के करीबी, अजमान शारजा के करीब है, दूर है, बाहर है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक प्रिंसिपल है, तुम लोगों को उसके अंडर कर दूँ, जो 3-4 पागल उधर इकट्ठे हो गए हो, क्या ख्याल है? ये प्रिंसिपल बड़ा डट है, वो अपने नखरे नहीं मुकते। अगर तुम 4-5 इकट्ठे हो जाओ तो हो नहीं सकते तुम लोग, मतलब। लेकिन ये है कि तुम सारी नेक हो। फातिमा भी, तू भी, वो प्रिंसिपल बहुत नेक है। तो कोई चरसी होते ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं, शराबी कबाबी, वो भावें सूटा ही चोरी पीने वास्ते एक दूसरे देश से शराब पीन रही, वो इकट्ठे बैठ जाते हैं। नेकों को इकट्ठा बिठाना बड़ा मुश्किल है, गुनाहगार फिर भी बैठ जाते हैं। तो वो जो दुआ में कुछ लोगों को रियल नज़र आता है और कुछ को नहीं नज़र आता। एक तो जिसको नज़र आता है वो उसके लिए भी होता है। कई बार जब मैं पूछता हूँ तो कोई बंदा अपनी अगर सच बात बोल देता है, जैसे वो कह रही है ना कि मैंने तो माइक पे बोलना ही नहीं है। कई लोग सब कुछ देख के भी नहीं बोलते, मेरे साथ भी नहीं बोलते। कई लोगों ने मुझे कहा कि 6 साल पहले जब मैंने दुआ की थी मैंने ये देखा था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था, और मैंने कहा कि ये शायद कोई हिप्नोटाइज कर रहा है, ये मिसमराइज़ कर रहा है, या शायद ये मेरा अपनी कोई बेवकूफ़ी है, या मेरी कोई अपनी इमेजिनेशन है। लेकिन जब ये पिछले साल जब वो मैं वहाँ गया यहाँ गया बिल्कुल ऐसे हुआ, तो फिर मैं उस वक़्त से तड़प रहा था या तड़प रही थी कि मैं अब आपको बताऊँ। बताना ज़रूरी होता है अगर आपने कोई विजन देखा है या कुछ ऐसे? जो आपको दुआ कराता है, अगर तो आपको खुद समझ आ गया है वो पर्सनल आपकी बात है, आप नहीं बताना चाहते आप ना बताएं। लेकिन अगर जो दुआ करा रहा है वो पूछता है तो फिर उसके साथ शेयर कर लेना इसलिए होता है कि वो आपके साथ मिल के ये दुआ करा रहा होता है। और हो सकता है उसको भी नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो, या उसको उससे ज़्यादा नज़र आ रहा हो, लेकिन उसने ये देखना होता है कि आपकी उसके साथ एसोसिएशन और ट्रस्ट लेवल कैसे डेवलप हुआ, ये टीम बनती भी है कि नहीं। और दूसरा ये कि आपका अपना कैलिबर क्या है, आपको जो नज़र आया है उसको आप समझ क्या रहे हैं। ठीक है, कुछ तो कहते हैं ना उल्टे शक में पड़ गए कि पता नहीं ये कैसे नज़र आ गया, ये तो नहीं हो सकता, मेरी अपनी इमेजिनेशन होगी, ये तो ज़्यादा का ख्याल होता है। कुछ को परेशानी होती है कि यार मैं तो ये बात सोच नहीं रही थी या सोच नहीं रहा था, और ये बिल्कुल क्या चीज़ सामने आ गई, और ये क्या है। कुछ की इतनी अच्छी हेल्प होती है कि उनकी अपनी गलती, उनका अपना पॉइंट जहाँ से वो फंसे होते हैं वो निकलाता है। वो इस चक्कर में बताते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि अब इसे रेक्टिफाई कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। तो वो तो पूछने के लिए बता देते हैं जी मुझे ये या 7 दिन सुनते हुए, लाजमी नहीं पहली दुआ में, कई बार 7 दिन सुनते हुए भी हो जाता। कई बार वो आपको दिखाया जाता है, आपको समझ नहीं आता, तो एक तो आप उसे शक में ज़ाया करते हैं, चेकिंग में ज़ाया कर देते हैं, अच्छा इसको खुद पता चला है कि नहीं, ये क्या बात हुई, ठीक है। कुछ पीर बन जाते हैं, मेरे भी पीर बन जाते हैं, वो उसकी इंटरप्रिटेशन भी अपनी मर्ज़ी की करते हैं, फिर मेरे पे ठोंसने की भी कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मेरी ख्वाब का यही मतलब है, ठीक है। तो आहिस्ता 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 मैं अपने आप को बीच में से निकाल जाता हूँ। मुझे पता होता है कि ये कहानी ख़राब है। ये डब्बा जो है ये अभी से इंजन है, ठीक है, तो ये इंजन बनना चाह रहा है, या खुद कहता है कि मैं चला लूँगा गाड़ी, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यूजुअली उसको आज़ाद छोड़ा जाता है कि वो कर ही रहे। कई लोग काफ़ी देर ये मस्ती इसमें फंसे रहते हैं।
कुछ लोग आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं, उसमें कई बार उसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन उसे बताना ज़रूरी नहीं होता, कई बार वो अच्छी खबर नहीं भी होती, कई बार उसमें टाइम होता है, लोग टाइम के सब्र से वक़्त के इंतज़ार में भी नहीं होते, कई बार बहरहाल बताया जाता है और उसे प्यार से समझा दिया जाता है कि बच्चे अब तुम ये आगे चलते जाओ, ये तुमने करना है। तो अगर आप किसी को टीचर मान लेते हैं या डॉक्टर मान लेते हैं, आपने एक दवाई खाई है, डॉक्टर ने दवाई दी है, आपको उसके नतीजे में जो भी एक्शन रिएक्शन हुआ है तो आपको कम से कम डॉक्टर से शेयर करना चाहिए ना। फिर वो डॉक्टर आपको बता सकता है कि कोई बात नहीं, हमारी ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें खा के बड़े बड़े खौफनाक ख्वाब भी आ जाते हैं, ठीक है। बंदा जो है, बल्कि यहाँ तक हम एडवाइस करते हैं कि ये एंटीबायोटिक आपने सुबह नाश्ते में खानी है, ये रात को नहीं खानी, ठीक है। वो रात को अगर खा लेता है तो कई बार होता है, और घर वाले समझ रहे होते हैं कि ये बीमार है, डॉक्टर्स रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल देते हैं या सीटी एमआरआई हो रहे होते हैं कि जी ये तो इसने तो घर की हर शय तोड़ दी है, ये तो चीखें मार रहा है और ये तो बड़ा बहादुर आदमी, ये डर रहा है, ये कर दिया वो कर दिया। तो अच्छे फिजिशियंस जो होते हैं वो अचानक पूछते हैं कि मेडिसिन कौन सी ली है, वो ये एंटीबायोटिक इसने अभी तो रात को तो नहीं खाई, नहीं रात को खाई, और को थोड़ा भला हो जाए, ये दिन को देनी थी, ये नाश्ते में दे दें, चलते फिरते उसको डर डर नहीं आता, ख्वाब नहीं आती तो बर्दाश्त कर लेता है। रात को उसने सोना ही होता है, उसमें वो पता नहीं उन दवाइयों का इफ़ेक्ट ऐसा है, ब्रेन के उस इलाके में जा अटैक करती हैं जहाँ से डरावने ख्वाब सिग्नल पकड़ते हैं, तो इर्द गिर्द के खौफ वो पकड़ लेता है, ठीक है, और अपनी हैरी पॉटर सीरीज़ शुरू कर देता है वो, ठीक। तो ऐसे भी होता है, लेकिन डॉक्टर को ही बताएंगे तो वो बताएगा ना। तो एक तो आपके लिए होता है, आपको समझ आ जाए, दूसरा कई बार आपका जो भी डॉक्टर होता है वो आपको बताता है या गाइड कर देता है। लाजमी नहीं आप सबके सामने बताएं, आप अकेले में बता सकते हैं, अगर आपकी बड़ी प्राइवेसी है आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप अकेले प्रधान होते तो आप फिर घर बैठे ही होते, डॉक्टर के पास आए हैं ना तो आपने इलाज शुरू किया, तो फिर आप करें, उसके साथ मिल के काम करें। तो ये इसलिए भी होता है, जो जब के दरमियान पूछ रहा होता हूँ वो इसलिए बच्चे पूछ रहा होता हूँ कि यहाँ पीएचडी वाले भी बैठे हुए हैं और किंडरगार्टन वाले भी बैठे हुए हैं, एमए वाले भी बैठे हुए हैं और 10वीं वाले भी हैं, प्राइमरी जमात वाले भी बैठे हुए हैं और ग्रेजुएट्स भी बैठे हुए हैं। तो इन सारों को मैं इकट्ठा डील करने की कोशिश करता हूँ, किसी का भला हो जाए। तो कई बार आप जो बोलते हैं उसमें दूसरे का भला हो जाता है, उसके सवाल का बिन कहे आंसर मिल जाता है उसको, या वो जो सोच रहा होता है उसको अचानक उसे कहते हैं हाँ ये ऐसे है, तो उसका भी भला हो जाता है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती है, सारों को तो नहीं डील कर, तो ऑटो पे सिस्टम चला रहा होता है। अगर आप इसको अल्लाह की खातिर आप अपने आप को सरेंडर करते हैं और उसके आगे खुद को ज़ीरो करते हैं, तो वो फिर अपना होना आपको बहुत तरीके से दिखाता, बताता है, बनाता है। तो आई है या जा रही है? अच्छा, नहीं पास आके मिलना है तो पास आके मिल जाओ, सलाम करना है। हाँ जी, ये पीछे माइक दे दें, अभी कुछ और पूछना है? हाँ हाँ, वो सिदरा सालों बाद आती है दुबई से, और अब तो इसके बेबी भी 2 हो गए हैं, ठीक है। आमना तो एक बेबी भी घबरा गई है, ये छोटी सी सिदरा, वो देख आयशा को, ये उधर देख, ये छोटी सी आयशा, तो ये 2 बेबी भी संभाल रही है और उनका अब्बा भी संभालता ही है, तो वो बड़ा ही बीबा सा बच्चा है, नाम उसका अजीम है, वो बड़ा अच्छा बंदा है। खैर, कहना था कि जब भी ना मैं जब आप उर्स पे हवाई जहाज़ नहीं है ये, आप गलत समझ नहीं, ये बहरी जहाज़ है। उर्स पे जब भी आपके साथ मैं गई ना तो मैंने दुआ की, तो वैसे तो मुझे कोई विजन नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं अकेली गई थी, तब मुझे लगा, जो एक होता है पता नहीं, जो मैं स्केच कर लिया था, ठीक है। तो मैंने ना, मुझे लगा शायद आप जब हम दुआ में आते हैं आपने मुझे उसको बता दिया, या सारे जो लोग आप बात कर रहे हो, तो मुझे लगा कि ये कोई इतना ही वो नहीं था। लेकिन अब मुझे आप कह रहे हैं कि नहीं बताना ज़रूरी होता है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं बताया उस लिहाज से, तो मैं फिर बता दूँ। मैंने तो तीन दफ़ा देखा है। पहली दफ़ा जब उर्स पे वो थी, एक तुरबत थी, तो वो थोड़ी डलवान में थी, मुझे नहीं पता है किसकी थी, मैंने तो बस आपके साथ दुआ की थी। तो दूसरी दफ़ा जब मैं फैमिली के साथ फ़र्स्ट टाइम गई थी बाबा जी के दरबार पे, तो वहाँ पे मैंने ना एक टनल सी देखी थी जिसमें से ट्रेन पास कर रही थी। तीसरी दफ़ा अभी आपके साथ गए थे ना, तो
वो ऐसे था जैसे ना मुझे उस टाइम पे वैसे इतना हर टाइम पे वो नहीं होता कि दिल की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो कि आपके उसमें कंट्रोल में ना आ रही हो। उस टाइम दुआ के टाइम पे मुझे था कि बस जो अंदर की है ना बस वही है, मतलब उसी को सुनना होता है, वो बहुत लाउड थी। लेकिन अचानक से ना मुझे लगा कि वो ना जो बाबा जी का जहाँ पे तुरबत है तो वहाँ से मुझे जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं होती, एकदम से कशिश आती है, ठीक है। और ऐसे लगा कि जैसे बहुत सारे हाथ हैं और वो आपको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, और आप अंदर ही जाना चाह रहे हैं। तो जब मैंने आगे देखा तो आप खड़े थे, तो मुझे लगा कि इसके बगैर तो नहीं मैं नीचे, मुझे ना सांस ना एकदम बंद हो गया। तो मुझे ना बाद में गिल्ट भी आया कि जब मुझे थोड़ा होश आया कि मैंने आपकी दुआ ख़राब कर दी, तो चल बंद भी हो रहा था, तो मैंने एकदम जैसे बच्चे को नहलाएं तो एकदम वो होता है ना हाँ करके खड़ा हो जाता है, हाँ हाँ, वो लम्हा जो था ना मुझे लगा वो वैसे था कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने ना आपकी दुआ ख़राब कर दी। मेरी दुआ नहीं खराब हुई थी। और जो है ना मैं उसको रोक लेती या मैं जब कर लेती शायद मैं चली जाती, हाँ नहीं था। लेकिन ये इख्तियार में बाद में मैं गिल्ट में ही रही ना इसमें कि मैंने क्या किया ना, मैं मर जाती कुछ पा कोई क्या था, तो ये मैंने क्या किया ना। तो दिल की बात तो यही थी, वो मतलब ऐसे जैसे मैंने अंदर जाना है लेकिन मैंने वो किया ही नहीं। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया तुमने। उसके बाद मैं डर के भाग गई। मैंने कहा मैं क्या दोबारा मैं अपने उसमें ही ना चली जाऊँ, तो मैं पहले ही चली गई। मैंने आपको देखा आप ऊपर खड़े हुए थे, वो जो वो भिंडाल सा था वहाँ पे, तो फिर मैंने आपको देखा, फिर मैं चली गई। तो ये सारी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, हम आप कह रहे बताना ज़रूरी होता है, ये मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं पता था या नहीं, या क्या था मुझे नहीं पता। सवाल थे नहीं, अचानक से कोई मतलब नज़र आ गया, आप कह रहे नहीं बताना होता है, तो मैंने तो फिर चोरी की। तू मुझे बता सकती है, ना भी बताए तो खैर है, ठीक है। और मैंने पूछना था फ़र्ज़ करें जैसे अभी मैं सोच रही थी कि को तो बता देती है ना। हाँ उसको मैं बता देती मुझे हूँ, बता दिया वो मेरी पुरानी चुगलखोर है। ठीक है। और मैंने आपसे पूछना था फ़र्ज़ करें कि ना जैसे कोई बंदा है और वो रोज़ सुबह खाना खाने से पहले बाहर कुछ ना कुछ डाल देता है, ये अगर वो ये सोच के डालता है कि मेरी भलाई टलेंगी, या अगर वो सोच सोच की नीयत में फ़र्क है ना, अगर कोई बेगर्जी से डाल देता है और वो कुछ नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो डाल देता है, दोनों की को अल्लाह ताला एक उसमें तो नहीं डील करेंगे? अल्लाह ताला की अपनी मर्जी है। जैसे नहीं अगर और साथ में वो किसी का बुरा भी कर देता है, वैसे तो ना चाहते हुए तो जानते बूझते तो नहीं वो करेगा, अगर वो तो हसास होगा तो वो कर रहा है ना, ठीक है। फ़र्ज़ करना अगर उससे हो गया तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई देखते हैं ना कि इसने क्या गलती की है, जान के की है, इंटेंशनल की है कि हो गई है इससे, ये सारा कुछ देखते हैं। अगर कोई बेगर्जी से डालता है कुछ भी नहीं सोचता, तो फिर वो तो अच्छी बात है, उसकी ये ड्यूटी है, करनी चाहिए उसको, ठीक है। वो कौन सा किसी के सर पे एहसान कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है ना। और अगर कोई सोच के डालता है कि मेरी बलाएं टलेंगी, तो उसकी वाकई टल जाएंगी, उसको पहले बलाएं लेनी पड़ेगी। अगर वो जान के किसी का दूसरा या तीसरे चांस के बावजूद वो गलत करता है तो अल्लाह ताला उसको बचा लेंगे। अल्लाह ताला ने वो जो बंदा जिसके साथ वो ज्यादती कर रहा है, हाँ, वो उसको माफ़ करी जाए, जहाँ बाकियों को एवं डाली जा रहा है वो उसको भी खैर डाली जाए, उसको भी तेरा भला हो ठीक है। ठीक है। मियाँ बीवी आपस में रहते हैं ना? नहीं वो इस लिहाज से नहीं मैं कह रही थी, मैं किसी और से सोच नहीं मैं वैसे कहने लगा। हाँ, तो वो आपस में एक दूसरे का भला भी करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, हाँ। फिर भी रहते ही ना करते। इस ज़मीन पे एक घर में रहते हैं, तो अगर हम ज़मीन को घर समझ लें, मियाँ बीवी ने तो रहना ही होता है, बच्चे होते हैं, अपना घर होता है, तो ज़मीन को भी हम समझ लें अपनी एक फैमिली है, तो राह भी जा सकते हैं। हाँ जा सकते। और मैंने आपसे कहना था कि ना एक मुझे बाहर ना पेशेंट ही था, मुझे नहीं पता था वो बोल नहीं सकता, तो मैंने उसको जाते हुए दुआ को तो बताई, लेकिन ना वो उस आदमी ने कहा ये बोल नहीं सकता, मैं इसका डॉक्टर हूँ, मुझे बता दे। मैंने उसको बता दिया, लेकिन मेरी तसल्ली ना हुई। बाद में जाते दोबारा ही मैंने ना उसकी ना नफ्स पे 3 फाला कह दिया, तो फिर मैं चली गई। फिर मैंने कहा पता नहीं अब इसका होगा, कुछ होगा नहीं होगा, तो बस ये ठीक था। ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
शफीना सल्ले अला